सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। क्या गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और महागठबंधन का क्या ऐलान है? 500 का गैस सिलेंडर बिल्कुल आधा कर देंगे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी भागलपुर में 1026 एकड़ जमीन, 1, 2, 4, 10 एकड़ नहीं, 1026 एकड़ जमीन मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को दिलवा दी। कितने में? 1 रुपया में। अरे 1 रुपए में तो न चाय आती है न जहर आता है, लेकिन 1 रुपए में 1026 एकड़ जमीन किसको दिलवा दी? दोस्त को। तब इमरान ये पंक्तियां पढ़ता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अगली लाइन पे यहां से वहां तक तालियां बजेंगी, मुझे पता है। बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ, दिलाइए मुझे भरोसा कि 11 तारीख को एक एक वोट लेकर के जाएंगे। हाथ छाप का बटन दबाएंगे, बस एक नारा लगाएंगे, चुपचाप 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 चुपचाप। अजीत भाई, एक शिकायत और एक वादा दोनों आपसे करना भी चाहता हूं, लेना भी चाहता हूं। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप जीत के असेंबली पहुंचेंगे, सरकार बनेगी, ताकतवर मंत्री बन के वापस लौटेंगे। उसके बाद इसी मैदान में जीत के जश्न का एक प्रोग्राम करिए रात का। मैं आऊंगा पूरे भागलपुर को मुझे जी भर के शायरी सुनानी है उस दिन। शुक्रिया। मैं आया तो मीडिया के एक साथी ने उस दिन एयरपोर्ट पे कहा, आप बिहार आए हैं इमरान जी, क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं गुजरात से थोड़ी बिहार आया हूं, यूपी और बिहार तो एक ही है। मैं अपने घर से अपने घर में आया हूं, ये मेरा घर है। मैं बिहार को और खास तौर पर भागलपुर को अपना घर मानता हूं। मैं तो महज शायर था। आपने किन्हीं लम्हों पे मुसल्लों पे बैठ के मेरे लिए दुआ कर दी कि खुदा ने हाथ पकड़ करके मुझे पहुंचा दिया देश की पार्लियामेंट में। ये तो आपकी दुआओं का सदका है। और अब तो मैं वहां भी खड़ा होकर चौकीदार से पूछता हूं कि भैया, आपने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताओ कि पेट्रोल 58 रुपए से 106 रुपए कैसे पहुंच गया? ये बताओ कि कफन तक पर जीएसटी कैसे लगा दी? ये बताओ कि कपड़े पर 5% की जीएसटी कैसे लगा दी? ये बताओ कि चिता की सामग्री पर जीएसटी कैसे लगा दी? दूध पर, दही पर, छाछ पर जीएसटी लगा दी। आप तो नारा लगा के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप ही ने तो कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, कहा था ना। तो आजकल तो मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। थोड़ा बेस बढ़ाओ ताकि चौकीदार के कान तक आवाज जाए। आवाम को, हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ बहनों, आपके चहेते उम्मीदवार भाई अजीत शर्मा जी, आपके जिलाध्यक्ष साहब, यहां पर मौजूद गठबंधन के सभी पदाधिकारी गण, आरजेडी के
आईपी के, वीआईपी के, लेफ्ट के जो भी साथी मौजूद हैं, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के शिबली मंजूर साहब, और बड़ी तादाद में आप इस दोपहरी में सुबह सुबह, ये ऐसी दोपहरी है जो सुबह के 11:30 बजे भी धूप तेज है और इस धूप में भी आप खड़े हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। भागलपुर वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ भागलपुर के बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे मुल्क को चलाएंगे, संविधान को मानेंगे नहीं मानेंगे कोई कुछ कर नहीं पाएगा। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हम अपनी मर्जी से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में अमेंडमेंट करते रहेंगे, और एक तरफ राहुल गांधी नाम की वो ताकत खड़ी है जो ये कह रही है कि नहीं, मुल्क संविधान से चलेगा, जमहूरियत से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, पूरे मुल्क में आपकी आवाज बनकर के बोलता हूं, चाहे वो संसद की सीढ़ियां हो या हिंदुस्तान की सड़कें हो। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। बोल रहा हूं मैं, लड़ रहा हूं मैं, हाकिम की आंख से आंख मिला करके लगातार बावाज़े बुलंद बोल रहा हूं। भागलपुर वालों, पिछली बार भी आपके बीच में आया था 5 साल पहले, मुझे याद है। अजीत शर्मा जी के प्रचार में शायद वो आखिरी दिन था कैंपेन का, और आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं ये कहने के लिए कि मेरे भाई, फिर लड़ाई उसी मकाम पर खड़ी है। मैं पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहां पहुंचा हूं पिछले 16 दिनों में, चाहे वो बछवाड़ा हो, चाहे वो नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, चाहे वो खगड़िया हो, फुलवारी शरीफ हो, या फिर ढाका हो, बेतिया हो, सिकटा हो, नौतन हो, चनपटिया हो, या फिर गया टाउन हो, या फिर आपके पटना साहिब से लेकर के विक्रम से होते हुए, पूर्णिया से लेकर किशनगंज से लेकर के, बहादुरगंज से लेकर के, ठाकुरगंज से लेकर के, कस्बा से लेकर के, कोढ़ा से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, मनिहारी से लेकर पूरे बिहार की अलग अलग विधानसभाओं से होता हुआ यहां पहुंचा हूं, और यहां पहुंच के आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। भाजपा और उनके दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। ये टीवी चैनल वाले आपको कुछ भी दिखाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई वही है जो इमरान प्रतापगढ़ी बता रहा है। ये दिल्ली में अपने एसी कमरे में बैठे हुए एंकर बिहार के चुनाव को आपको नहीं समझा पाएंगे। बिहार वो बिहार है जो उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारियों को यह लगता है कि वो बिहार को अपने हिसाब से चलाएंगे, रिमोट से चलाएंगे, तो उन्हें बताने का वक्त आ गया है कि बिहार को गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहारी चलाएंगे। ये बताने का वक्त आ गया है साथियों। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। भागलपुर वालों, ये चुनाव महागठबंधन जीतने जा रहा है, और ऐसे में महागठबंधन ने चौथी बार भाई अजीत शर्मा जी को आपके बीच में नुमाइंदा बना करके भेजा है। मैं जानता हूं ये बुनकरों का इलाका है। मैं जानता हूं कि आपके हाथों में खुदा ने जो हुनर दिया है, आप अपनी उंगलियों के उस हुनर से लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाया करते हैं। इसीलिए जब मैं
पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचा, देश की राज्यसभा में पहुंचा और राहुल गांधी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर बोल सकूं। तो मैंने अपनी जो तीसरी स्पीच की पार्लियामेंट में, उसमें खड़ा होकर के मैंने बुनकरों के लिए आवाज उठाई। मैंने नाम लिया भिवंडी का, मैंने नाम लिया इचलकरंजी का, मैंने नाम लिया आजमगढ़ के मऊ का, मैंने नाम लिया। और ललकई लाइट जले तो आवाज करेगी चू से, तो तब तक दबाए रहिए जब बगल में एक बॉक्स रखा रहेगा, उसमें पर्ची ना निकल जाए। हालांकि हमको पता है आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कहां से पर्ची निकालना है और कहां से आवाज निकालना है। आप बहुत समझदार लोग हैं, मुझको ये बात पता है। तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं साथियों, हम मिश्रा भी पढ़ देंगे भाई, थोड़ी है, हम कहां भागे जा रहे हैं। आज दिन में 8 सभाएं लगी हुई हैं। मैं पिछले 16 दिन से पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, गठबंधन के साथियों के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए, और आपसे ये अपील कर रहा हूं कि छोटी छोटी नाराजगी हो, छोटी छोटी शिकायत हो, कोई शिकवा हो तो सब किनारे रख देना, क्योंकि जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती। फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता है, पास देना पड़ता है, गोल कोई एक आदमी ही करता है। अजीत शर्मा जी को मौका दिया है पार्टी ने। और एक बात याद रखना साथियों, सारी चीजें एक तरफ, बस एक बात जहन में रहे कि जब मुल्क में नफरतें उफान पर थी, हमारा लिबास देख करके, हमारा चेहरा देख करके नफरत वाली ताकतों ने वो माहौल बना दिया था कि कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़ क्या नफरत का काम कर दे, कुछ पता नहीं। ऐसे में याद करो 7 सितंबर 2022 की वो सुबह, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस शख्स के साथ, भाई अजीत शर्मा जी चले हैं उस शख्स के साथ, आपके परवेज भाई चले हैं उस शख्स के साथ। जब मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बताइए क्या कहिएगा। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस मुल्क में आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए नफरतों के खिलाफ लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो भागलपुर वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आप सबसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने अजीत शर्मा जी को नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला एक एक बटन दबा करके भाई अजीत शर्मा को फिर से असेंबली पहुंचाने का काम करिए। चौथी बार चौका लगाने का वक्त है, बॉल फुलटास आएगी, बल्ला हाथ में रखिए और सीधे चौका मारिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे, गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी। याद रखिएगा। और सरकार जा रही है, उसका सबूत यह है कि पटना में मोदी जी ने रोड शो किया, नीतीश कुमार को अपने साथ गाड़ी में खड़ा भी नहीं किया। हमसे मीडिया के लोगों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं जब से बिहार आया हूं, भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। ये गाना तो नीतीश जी के लिए ही बना है। तो उन्होंने कहा कि क्या नीतीश जी जाने वाले हैं?
मैंने कहा ये बात की गवाही तो खुद नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि पटना में रोड शो किया, मुख्यमंत्री पटना में मौजूद थे और उनको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया। इससे पता चला कि भाजपा जेडीयू को निपटा रही है, जेडीयू चिराग को निपटा रही है, और चिराग कह रहे हैं कि हम अपनी रोशनी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं देंगे। उनकी आपसी सरफुटअव्वल इतनी है, इसलिए कह रहा हूं महागठबंधन आएगा तो नौकरियां मिलेंगी, महागठबंधन आएगा तो मेरी माओ बहनों आपके अकाउंट में 14 जनवरी से पहले 2 महीने के अंदर एक एक औरत के अकाउंट में 30,000 रुपया देने का काम करेगा महागठबंधन। माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। और यहां भागलपुर में खड़ा होकर के आपसे एक वादा करता हूं अजीत भाई, और ये काम हम दोनों को मिलकर करना है कि बुनकरों के लिए बिजली में स्पेशल सब्सिडी के लिए काम करना है। ये कोशिश सरकार से करवानी है, और ये मैं जबान देता हूं कि मैं इस चीज के लिए राहुल गांधी जी से आपके सामने प्रपोजल रखूंगा, भागलपुर के बुनकरों के एक डेलीगेशन को लेकर चलूंगा, राहुल गांधी जी से मिलाऊंगा। सरकार बनी तो बिजली में बुनकरों को अलग से सब्सिडी देने का काम किया जाएगा, ये भरोसा आपको दिलाता हूं साथियों। यहां सभी समाज के साथी खड़े हैं, निषाद समाज, महलदार परिवार को आज फिर से एक बार आपके बीच में दामन फैला के खड़ा हूं। कल राहुल गांधी जी यहां आकर के आपके बीच में बात करके गए, और राहुल जी से कई बार व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि इमरान आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरपर्सन हैं, बताइए अकलियतों के लिए मुल्क में सबसे जरूरी काम कौन सा है। तो मैंने उनसे एक बात कही कि सर इस सरकार ने बहुत प्लान करके जो छोटे छोटे उद्योग थे, कल कारखाने थे, उनको बर्बाद करने की साजिश की है। चाहे वो बुनकरों का काम हो, चाहे वो सहारनपुर का लकड़ी का काम हो, अलीगढ़ का ताले का काम हो, मुरादाबाद के पीतल का काम हो, जहां आपके हाथों में हुनर था और जहां आपको हुकूमतों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, आप अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए रोटी कमाते थे, उन तमाम उद्योगों को साजिश करके बर्बाद करने का काम किया है मौजूदा सरकार ने। तो मैंने कहा जिस दिन सरकार बनती है सबसे पहला काम करना है कि राज्य में, सूबों में जो जिन जिन जिलों में बुनकर साथी रहते हैं उनके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे यूपीए ने सब्सिडी दी थी वैसे स्टेट लेवल पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो राहुल जी ने मुझसे वादा किया कि इमरान बिहार का चुनाव आ रहा है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बना के दो, बुनकर के साथियों से मिलो, बुनकर जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करो, और उसके बाद वो पॉलिसी बना के मुझे दो। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार बनी तो उस पॉलिसी को लागू कराया जाए। सरकार कैसे बनेगी? सरकार तब बनेगी जब आप अपना एक एक वोट लेकर के भागलपुर वालों निकलोगे और हाथ छाप का बटन दबा करके भाई अजीत शर्मा जी को जिता करके असेंबली पहुंचाओगे। ईवीएम में किस नंबर पे है? मतलब पहले से ही 1 नंबर पे है। अब जब पहले से ही 1 नंबर पर है, मतलब ऊपर वाले ने पहले से ही 1 नंबर पर रख दिया है, तो जब पहले से ईवीएम में रख दिया है तो गिनती में तो फिर 1 नंबर पे रहना ही है। और एक बात यह भी सोच करके जाना साथियों, आप तो इसको लिए ही रही और इसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है। ये जो लुटेरे घूम रहे हैं ना वोटों के, ये सबसे पहले ईवीएम मशीन पे ही डाका डालते हैं, इसलिए इसकी हिफाजत जान से बढ़ के करनी है। इन लुटेरों को लूटने नहीं देना है और इनके छाती पे खड़े होकर नारा लगाना है कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर,